हेलो। हाँ अनीता, अरे यार रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई है तो मैं एक यहीं आसपास रनकगढ़ करके एक जगह है वहाँ रुका हूँ। अभी तो रात को कहीं मैकेनिक नहीं मिल रहा है तो सुबह तक लौटता हूँ। हाँ मैं यहीं रुकता हूँ। हाँ हाँ खाना मैं तुम्हें करता हूँ फ़ोन। ये तहखाना कैसा? बुलबुल जी संजीव कुमार की आवाज निकालिए ना। संजीव कुमार ये ले। अब्बर साहब को हाथों से नहीं पैरों से कुचला जाता है। वेल वेरी गुड इज द, मैं हूँ चौकी का डूड इज द। अब सनी देओल सनी देओल देखने। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसान अपना सब कुछ बेच देता है और उसे मिलता क्या है? सिर्फ तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब हैंडपंप उखाड़ो गुलगुले जी। वाह वाह गुलगुले जी आप छा गए। हाँ और हम आ गए। वैसे थोड़ी बहुत ममाकरी मन ने भी आवे करनी। सच प्लीज मालूम करके बताइए ना। वेल मॉम, किसकी मिमिक्री करेंगी आप इज द? कटरीना, करीना, शाहरुख या अमिताभ इज द? नहीं मैं दिलीप कुमार। नहीं नहीं इससे बेटर वाली मैं। हाँ दिखाइए दिखाइए। ऐसा दिलीप जी ने अपना अनुपम अंकल को मारा था रैपट कर्मा में कि थप्पड़ की गूंज। है ना? हाँ हाँ मैं करूँ धर्मेंद्र जी। नहीं इससे बेटर वाली करूंगी मैं। अरे दिखाइए। ऐसा घूसा धर्म जी ने गब्बर जी को मारा था 16 पिक्चर में। है ना सही है ना? मैं करूं एक और ममकरी। नहीं मैडम, आप तो मिमिक्री क्वीन है। कमाल है, कितना अच्छा करती हैं आप, कमाल है। एक्सक्यूज मी मैडम, बुआ उदास है। अबे बुआ उदास है तो फूफा के पास जाके कंप्लेंट कर ले। यहाँ के फांकने आया तू पंजीरी। पंजीरी नहीं मैडम, पुन्नी। बुआ उदास है। पुन्नी? कौन पुन्नी? वो चुन्नी की बेटी पुन्नी। मेरा मतलब है वो टुन्नी की सहेली पुन्नी। अरे पुन्नी का मतलब है पूनम। पूनम ढिल्लन? अरे ढिल्लन नहीं, मिलन। मैडम मैं पूनम नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, लेकिन हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है। बुआ उदास है। वेल ब्रो, हू द यू द आर इज द, मोहब्बत का मारा है सारा संसार इज द। मैं बर्फी हूं। अच्छा तू बर्फी है? कौन सी बर्फी? खोए की बर्फी कि काजू की बर्फी? ऐसी बेवकूफी की बातें करता है कोई? गुलगुले जी आपकी मिमिक्री है। पता है मैडम, मेरा नाम बर्फी है, बर्फी बावला। आई लाइक जूही चावला। लेकिन मुझे मोहब्बत है पूनम से, और पूनम को मोहब्बत है मुझसे, लेकिन उसका डैडी हमारी शादी के खिलाफ है। हम दोनों एक दूसरे के लिए तकिया और गिलाफ है। बुआ उदास है। वाह, बोलने वाला बर्फी। अरे नॉर्मल केस है यो, थारे में ही होंगे कुछ कुलक्षण जिसकी वजह से जो है बाप अपनी बेटी नहीं देना मांग रहा। अरे मैडम जी, मैं बहुत शरीफ लड़का हूं, आटे की रोटियां खाता हूं, एकदम खानदानी लड़का हूं। लेकिन मेरे होने वाले ससुर ने कहा है कि कुछ भी हो जाए
वो पूनम की शादी मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं होने देंगे। बुआ उदास है। हैं? ये ऐसा कौन सा बाप है दुनिया में जो अपनी बेटी की शादी कभी होने ही नहीं देना मांग रहा? जी हां, ऐसा एक बाप है। और वो बाप मेरा अच्छा खासा दोस्त है जो रनकगढ़ का जमींदार है। उसकी बेटी बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी हो। वजह क्या है ये मैं खुद नहीं जानता। अरे जीजू, आपको कैसे पता चला कि बर्फी यहाँ आके जमा हुआ है? मुझे पूनम ने खुद बताया है। ओके। और मैंने उससे वादा किया है कि मैं ये शादी करवा के रहूंगा। और मिस चौटाला, ये मेरा ऑर्डर है कि आप इस केस में इन्वॉल्व हो जाइए और जितना जल्दी हो सके इस केस को निपटाइए। प्लीज मिस चौटाला, प्लीज। ओके सर। बालकों, बुलवाओ जरा जमींदार साहब ने। मैडम, जमींदार साहब। बैठिए बैठिए। Well, mom, she's Jimidar is the and she's Munim is the. अबे उसने बोल तो दिया कि जमींदार है, क्यों घुसा रहा है अपना बीच में? जिम्मेदार इज द। Sorry. अलार्म बाज उठा नमस्ते है क्यों मुनीम जी? जी मालिक, घोड़ा घबराहट में है। हाँ तो जमींदार साहब, ऐसा है कि आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि आपकी छोरी है ना पूनम भाई, वो एक छोरे से प्रेम करे बर्फी नाम के, पर आप उसकी शादी ना करवाना मांग रहे उससे। मतलब बर्फी के आपको तो लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती कोई लड़का ना चल रहा। आपने बिल्कुल सही सुना है भाई, शादी नहीं कराना कोई गुनाह है? नहीं ना है? हमारी बेटी है पूनम और हम उसके बाप हैं। हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी, किससे होगी, किस तरीके से होगी, किस तारीख को होगी, शादी करे कि ना करे, ये फैसला रनकगढ़ के जमींदार खुर्राट सिंह का होगा। अलार्म बज उठा क्यूटी ना? मतलब मुनीम जी। जी बिल्कुल, घोड़ा घबराहट में है। और देखिए ऐसा है कि अरे भाई, पुलिस और कानून से ही पूछ के हम अपने बच्चों की शादी करेंगे क्या? आना जरा। ज्यादा यहाँ जो है सांड पट्टी करी ना तने तो थारी जिंदगी का बही खाता खोल दूंगी मैं, समझा? समझा समझा। बहुत अच्छा। देखो भाई जमींदार साहब, बात ऐसी है ना कि तुम्हारी छोरी पूनम इब हो गई है बालिग, यानी 18 अबव, और उसको एक लौंडे से हो गया है प्यार जिसका नाम है बर्फी। तो भाई उसको शादी से मना करना या उसकी शादी ना करवाना कानूनन जुर्म है। आप नहीं कर सकते उसके साथ जबरदस्ती इस दा, हसीनाओं को देख के छा जाती है मुझ पे मस्ती इस दा। अरे ये सब हम नहीं मानते, हम उसकी शादी नहीं करा सकते। अलार्म बज उठा। क्यों नहीं करा सकते? कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? हम अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकते, मतलब नहीं करा सकते। तो ये मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करा सकते। तू अपनी बालिग बेटी को कैद में कैसे रखेगा, मैं देखती हूँ। तो मैं पर्सनली करवाऊंगी उसकी शादी। मैडम ऐसा मत कीजिएगा, वरना वह हैवान मेरी बेटी की जिंदगी को खा जाएगा।
उसकी मांग को उजाड़ देगा अलार्म बज उठा। ये आप किस हैवान की बात कर रहे हैं अंकल? हमारा खानदान श्रापित है। अगर हमारे खानदान में कभी किसी लड़की की शादी होगी तो सिर्फ बर्बादी होगी। अलार्म बज उठा। मैडम जी, मैं बताता हूं। रनकगढ़ में इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद भी जमींदार साहब यहां रहते हैं। कारण क्या है कि हवेली के पीछे एक मंदिर है और 30 साल से उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। वहां एक हैवान रहता है, घोड़ा घबराहट में। देखिए भाई, ऐसा है कि ये जो कहानियां है ना, यो इब ना चलती हैं, दे आर आउटडेटेड। तो ये जो हैवान वगैरह है इसमें मैं विश्वास ना करती हूँ। अपनी ये कहानियां भी बकवास बंद करो। अब मैडम देखिए, ऐसा है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप रनकगढ़ जाइए और खुद देखिए जाके कि वहां पे क्या हो रहा है। ऐसा मत बोलो मुनीम जी, ऐसा मत कीजिए। रनकगढ़ के उस मनहूस हवेली में कभी मत जाइए। अलार्म बज उठा। एक बात बताओ जमींदार साहब, तुम्हारी बेटी पूनम को रणकगढ़ में किसी ने देखा है? नहीं, मैंने अपनी बेटी को बचपन से ही रनकगढ़ के उस हवेली के साए से भी दूर रखा है। अलार्म बज उठा। तो ठीक है, ये पूनम बनके मैं रणकगढ़ जाऊंगी और देखूंगी कौन बैठा है वहां, हैवान। नहीं नहीं मैडम, आप वहां नहीं जा सकती। घबराओ मत, तुम तीनों भी हमारे संग चलोगे। सामान बांध लो। हैवान। कौन हो तुम? ओ अम्मा, कौन हो तुम? अरे मैंने पूछा कौन हो, कुछ बोलती क्यों ना हो? मत जाना, भूल कर भी मत जाना। रनकगढ़ की हवेली मत जाना, मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। कौन थी वो? रणकगढ़ की हवेली में जाने से रोक क्यों रही थी? ये तो रणकगढ़ जाना ही पड़ेगा। क्या सर? सर आप किसी लायक नहीं है। अबे हाँ सर। कितनी उम्मीदें थी हमें आपसे सर, लेकिन आपने हमारी हर उम्मीद को तोड़ दिया। या सर, हमें लगा था आप लेंगे मॉम को मना इज़दा, कैंसिल हो जाएगा रणगढ़ का प्रोग्राम जो था बना इज़दा। अबे हमने कोशिश की, पूरी कोशिश की, कोशिश कर करके कोशिश की, इतनी कोशिश की कि कोशिश खुद सोच में पड़ गई होगी हमने कितनी कोशिश की, लेकिन हमारी हर कोशिश करने की कोशिश नाकाम रही। सिर्फ कोशिश रह गई और तुम लोगों को लग रहा है कि हमने कोशिश करने की कोशिश नहीं की है? सर आपके इस अंदाज पे एक शेर अर्ज है सर। इरशाद प्लीज। शर्म उनको आती है जो शर्म से शर्माते हैं, वाओ।
शर्म उनको आती है जो शर्म से शर्माते हैं, हम तो बेशर्म हैं, शर्म हमसे शर्माती है। लेकिन आप क्या करें सर, ठाकुर साहब के हिसाब से उस हवेली में हैवान है। आप लोग तो जिंदगी के सारे मजे ले चुके हैं। कहाँ लिया अभी मैंने? नहीं, मेरी तो अभी अभी जवानी आई है ना, नई नई, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, और मतलब कुछ अगर मुझे हो गया तो फिर तो टाटा बाय बाय। हाँ सर, सर मेरे ऊपर भी मेरी एक बीवी और 2 पड़ोसनों की जिम्मेदारी है सर। सर अगर उस हैवान के हाथों में मर गया तो मैं मरना नहीं चाहता हूं सर। या सर, अगर उखड़ गया मेरी लाइफ का हैंड पंप इज द, मच जाएगा हसीनाओं में हड़कंप इज द। लगता है देखकर। देखो मान जाओ कि वो नहीं मानेगी, क्योंकि हमने उन्हें मना कर मनाया, इतना मनाया कि क्या बताया कितना मनाया, लेकिन उन्होंने मानने से मना कर दिया। और अब तुम लोग मान जाओ कि तुम लोगों को रनकगढ़ की हवेली जाना होगा। रेडी हो जाओ। चलो बुलावा आया है, मैडम ने हॉर्न बजा के बुलाया है, तो सब जोर से बोलो जय माता दी। मिस्टर चौड़ाला, कहीं में रास्ता भटक तो ना गए? ये रणकगढ़ आ ही नहीं रहा है? मैडम मुझे क्या लगता है कि ये रणकगढ़ नाम की जगह कोई है ही नहीं, वापस चलते हैं, हम लौट चलते हैं। चलो। या शी इज राइट इज द। एक एक लपड़ लगाऊंगी मैं सबके कान के नीचे, चुपचाप बैठे रहो गाड़ी में। मैडम मैं तो चुपचाप ही बैठा हूँ। ओ बाबा, ये रणकगढ़ कहाँ है भाई? रणकगढ़ मत जाना, रणकगढ़ मत जाना। अबे पकड़ो इसे जरा। अबे कहाँ भाग रहे हैं? क्या कर रहा था? क्यों भाग रहा था तू? और क्यों कह रहा था रणकगढ़ नहीं जाना? बोल। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। मैडम मैं तो इसलिए कह रहा था कि रणकगढ़ में कोई रिसोर्ट नहीं है, बल्कि एक नया रिसोर्ट यहाँ खुला है जिसका मैं एजेंट हूँ। आप रणकगढ़ मत जाइए, मेरे साथ चलिए, वहाँ पे वहीं नजीक। तू पागल है क्या? ये बताने के लिए इतना दौड़ाया तूने? चल निकल यहाँ से, निकल। क्या है? वाला फूदा यूदा छोरी इज द, क्या तुम हो गांव की गोरी इज द? हे बाबू, बेर खरीदोगे? मैं बेर वाली हूँ। वाल बेबी, बेर भी खरीद लेंगे, जरा अपना सोना मुखड़ा तो दिखा दो। अच्छा, अगर मैं अपना सोना मुखड़ा दिखा दूंगी तो आप ये सारे के सारे बेर खरीद लोगे? या श्योर इज द, लता रफी किशोर इज द। अच्छा, ये लीजिए। अब मैं दिखाती हूँ मेरा सोना चेहरा, ये देखिए। अबे ये तो गोपी की आवाज है। गोपी, गोपी।
अबे ओ क्या हो गया? भैया आप टेंशन मत लो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बिल्लू क्या हुआ? तू भी इस तरह खाली अबे एक औरत है बे, औरत से इतना डरने की क्या बात है? माशाल्लाह हम जाकर देखते हैं बे, तुम लोग भी ना। तुम आदमी होके औरत बन के घूम रहा है तू हाईवे पे? कौन है तू? मैडम मैं बुद्धन हूँ, फिर बेशरम है। फिर बेशरम ना है, बेशरम है तू जो औरत बन के लोगों ने डरा रहा है हाईवे पे। क्यों करता है बोल, क्यों करता है? वरना तोड़ के एक एक हड्डी तोड़ के यहाँ बिछा दूंगी। मैडम परिवार भी पालना है, बेर बेशरम है। मैडम वो क्या है ना कि मैं यहाँ बेर बेचने आता हूँ, कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं अपनी बीवी की साड़ी पहन के आता हूँ ताकि औरत समझ के लोग यहाँ पे गाड़ी रोके और बेर भी खरीद ले। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ रहा हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बेर बेशरम है। चल पुलिस स्टेशन चल। चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। बेर बेशरम है। दूर रहे हमसे। चलो बैठो, फालतू में टाइम पास हो गया। पहुंच गए। आ गया सर। हवेली अच्छी है? बढ़िया है सर। कोई है? वेरी गुड वेदर, आई लाइक इट। अरे कोई है? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? तुम कौन हो? ये पूछने वाली तुम कौन हो? मधुबाला मायूस है। किस तरह बात कर रहे हो? ये इंस्पेक्टर। ये लोग मेरे दोस्त हैं और मैं इस हवेली के मालिक जमींदार खुर्राट सिंह की बेटी हूँ, पूनम। मालकिन आप मालकिन मधुबाला मायूस है। मालकिन लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? अपनी जान जोखिम में डालने क्यों आई हैं मालकिन? तुम कौन हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ मालकिन। पिछले 30 साल से इस शापित हवेली की रखवाली कर रहा हूँ। मधुबाला मायूस है। चले जाइए मालकिन, आप लोग सब यहाँ से चले जाइए वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है अंकल। कम ऑन पूनम, इतने बुजुर्ग आदमी कह रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। ए पुन्नू, फ्रेंड्स। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ काका। मैं और मेरे दोस्त कुछ दिन यहीं रहेंगे, हमारे ठहरने का बंदोबस्त कराइए और कुछ खाने पीने का भी। वेल, बताओ एक बात इस द लालटेन क्यों जलाई है जबकि नहीं है रात इस द? अंधेरा इस हवेली की किस्मत है दादाजी। मधुबाला मायूस है,
इसलिए मैं दिन में भी लालटेन जला के रखता हूँ कि पता नहीं कब अंधेरा छा जाए और वो आ जाए। मधुबाला मायूस है। भैया एक बात बताओ कि ये मधुबाला कौन है? जो मायूस है। बाबूजी नहीं, उस कुर्सी पर मत बैठना। क्यों चाचा? क्योंकि उस कुर्सी में खटमल है। ओए बाबूजी, नहीं, उस ग्लास में पानी मत पीजिए बाबूजी, मत पीजिए। Why is that? क्योंकि अबे क्योंकि जल्दी बताओ चाचा, हमारा पोजीशन जरा कंफर्टेबल ना है। क्योंकि वो ग्लास झूठा है। उसमें थोड़ी देर पहले मैंने पानी पिया था और भूल से भी कोई भी उस खिड़की को मत खोलिएगा। हैमिंग के देवता, अब उस खिड़की में क्या है? उस खिड़की पे बिटिया, उस खिड़की के पेच ढीले हैं। खोलने से गिर जाएगी। चलो ये सब तो ठीक है काका, ये बताओ कि हमारा पुश्तैनी मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर? चाचा घबराने की क्या बात है, बता दो मंदिर कहाँ है। हाँ मंदिर, वो पुश्तैनी मंदिर। हाँ। वो मंदिर हवेली के पीछे जो जमीन है उस पे है। लेकिन बिटिया, भूल से भी उस मंदिर में नहीं जाना, भूल से भी नहीं जाना। मधुबाला मायूस है। खैर, अब आप लोग आ ही गए हैं तो आप लोगों को खाने का इंतजाम करता हूं। क्या? हम लोगों को खाने का? मेरा मतलब आप लोगों के खाने का इंतजाम करता हूं। मधुबाला मायूस है। चलिए चलो। ओ बाबूजी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। और आप कौन हैं? मैं हूँ मधुबाला। जो मायूस है? हाँ, मैं चौकीदार की बेटी हूँ। खामोशी चीख उठेगी। चलिए चलिए चलिए, नहाना है या चलो। चलिए। आप? हाँ बाबूजी, चौकीदार। क्या हुआ, डर गए क्या? मधुबाला मायूस है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? काजर धोने आया था। इस वक्त? हाँ, क्योंकि पूरी हवेली में यही जगह है जहाँ के फव्वारे में साफ पानी आता है। सोचा कि आज आप लोगों के लिए गाजर का हलवा बना दूं, क्योंकि मधुबाला मायूस है। क्या कहा आपने? सिर्फ यहाँ साफ पानी आता है, बाकी नलों में क्या आता है? अबे क्या हो गुरुद्वारे, क्या हुआ? अबे सर ये देखिए सर, लाल पानी सर।
ये कैसे हुआ? सर पानी, सर नल में लाल पानी आ रहा है सर। आप घबराइए मत, इन नलों में पानी जमीन से आता है और यहाँ की मिट्टी लाल है इसलिए पानी लाल आता है, और सिर्फ ऊपर वाले गुसलखाने में ही साफ पानी आता है। खामोशी, चीख उठेगी। अरे यो पुरानी रणकगढ़ की हवेली, घने पड़ाकू रहते थे यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम हो कौन? मैं तुम्हें रोकने आई हूँ, चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें पहले भी सावधान किया था कि यहाँ मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और रणकगढ़ की हवेली फिर चली आई। चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए ना आई हूँ, बल्कि इस हवेली के राज से पर्दा उठाने आई हूँ। और तुम्हारा भी। तुम हो कौन? मैं पूनम की दाई माँ हूँ। मुझे जमींदार साहब ने भेजा है तुम्हें रोकने। उन्होंने उस रात भी भेजा था तुम्हें रोकने, क्योंकि ये हवेली शापित है। किस तरह का सांप है इस हवेली पे? बहुत समय पहले की बात है। आज से 30 साल पहले इस हवेली में एक दूध वाला आता था। जमींदार साहब की बहन को उससे प्यार हो गया था। जमींदार साहब ने अपनी बहन की शादी किसी और जगह करा दी। कहते हैं ये सदमा दूध वाला बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जान दे दी। जमींदार साहब ने अपनी बहन की शादी किसी और जगह करा दी। कहते हैं ये सदमा दूध वाला बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने ये श्राप दिया कि वो हैवान बनेगा और इस हवेली में किसी भी बेटी की शादी नहीं होने देगा, और अगर शादी की गई तो वो बेटी और उसके पति को मार डालेगा। हैवान है कहाँ वो हैवान? पुराने मंदिर के नीचे तहखाने में बंद है। पर मंदिर में कोई मूर्ति क्यों ना है? अगर मंदिर में मूर्ति होगी तो वहां लोग दर्शन करने आएंगे, फल फूल हार जल दूध चढ़ाएंगे। और जिस बाबा ने उस हैवान को तहखाने में बंद किया था, उसने कहा था कि अगर दूध की एक भी बूंद हैवान तक पहुंच गई तो वो जाग जाएगा। सैलाब आएगा और फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जाओ। अब तो मैं कहीं ना जाऊंगी, बल्कि ईब मैं आज रात ही पुराने मंदिर जाऊंगी उस हैवान से मिलने, और तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं सकती, समझी? क्या है भैया? आप रेडियो बंद करना भूल गए थे तो बंद कर रहा हूं मैं। ये मेरा कान है, रेडियो नहीं है। रेडियो मैंने कब से बंद कर दिया है। तो फिर ये आवाज कहां से आ रही है? गॉड नोस।
कौन है बे? कौन है? हैं? जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सर कहाँ है? वेल, मैंने उनको ढूंढा पूरी हवेली इसदा, कहीं उन्हें खातून या भूत की सहेली इसदा। बकवास मत कर, जब सर चिल्लाया तब तू कहाँ था? वेल, मैं डर के मारे गया था दुब किसदा, धीरे धीरे रहा था सुब किसदा। किसी काम का क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? डर रहा हूँ, डर लगता है। सॉरी सॉरी। अबे सर सर सर। अरे सर, हम कहाँ जा रहे हैं? हाँफ हाँफ के मेरी तो हालत खराब हो गई। हाँफ हाँफ के ऐसा करते हैं, थोड़ा देर यहीं सुस्ता लेते हैं। हाँफ हाँफ के। बाबूलाल बंद करो बवाल। अरे तुम है ना चिटपुट चैटर्जी का असिस्टेंट हो। चिटपुट चैटर्जी के गुजरात ग्रेट है, चालू इंटरनेट है। वाह। लेकिन सर, आप ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं हाँफ हाँफ के जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा? हाँफ हाँफ के। बाबूलाल बंद करो बवाल। अरे बाबूलाल, ये पुरातत्व विभाग वालों ने क्या ढूंढा है आज तक?
हाँ, मोहिंजोदड़ो, हड़प्पा, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता। लेकिन हमें एक नई सभ्यता ढूंढनी है। वाह, नाइस, क्या बात है। बाबूलाल देख रहे हो, मंदिर है लेकिन मूर्ति नहीं है। लगता है कम से कम 200 साल पुराना मंदिर होगा ये। सुपर, मार्वलस। क्या हाँ, बाबूलाल अब हम थक गए, दूध पिलाओ। बाबूलाल बंद करो बवाल। दूध गिर गया। लाओ, इसमें तो होगा ना, और थोड़ा पिलाओ। हाँ थोड़ा। संभल के वरना हमारा पेट नहीं भरेगा। अगर दूध की एक भी बूंद हैवान तक पहुंच गई तो वो जाग जाएगा। Oh, thank God, सर। सर आप अलमारी में क्या कर रहे थे? अलमारी में नहीं जाता तो क्या करता मिस चौटाला? हम तो चुपचाप अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक हमें एक आवाज आई, हमारी आंख खुली। हमने पूछा कोई है? कोई था। किसने हमारे साथ ताली बजाई? ऐसे 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 ताली बजाई। ऐसा तो हॉरर फिल्मों में होता है, जहाँ होती है एक चुड़ैल इज़दा, काऊ के हस्बैंड को बोलते हैं बैल इज़दा। चुप रहा कर यार, जरा चुप रहा कर। ओए, उड़ जाए। नहीं बापू नहीं, हम टुल्लू से शादी नहीं करेंगे बापू, हम टुल्लू से शादी नहीं करेंगे। क्या कर रहा है तू यहाँ? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू यहाँ? क्या कर रहा है? मैडम मुझे क्या पता, मैं सो रहा था तो अचानक से वो चौकीदार की बेटी गाना गाते हुए निकली। मुझे लगा मुझे बुला रही है तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया। उसके बाद में कुछ हुआ था क्या? कुछ हुआ था? मिस चौटाला जरा एक्सक्यूज मी। कुछ हुआ था? मैं बहुत कुछ हो जाता आज। हमारी जान लेकर रहेगा तू? जान तो जाके रहेगी। क्या कहा आपने काका? वही जो मैं शुरू से कह रहा हूं पूनम बिटिया, लौट जाओ यहां से, वरना वो हैवान किसी को नहीं छोड़ेगा। मधुबाला मायूस है। अरे हैवान की तो बाद में बात करेंगे, पहले आप ये बताइए काका कि आपकी बेटी को रात को नींद नहीं आती जो गाना गाती घूमती रहती है? जहां मौत का राग गूंजता हो, खामोशी का संगीत बजता हो, वहां गाना ही तो हमारा सहारा है दीदी। खामोशी चीख उठेगी। What is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द अनर्थ हो गया, वो हैवान जाग गया। अब वो जाग गया है, वो हम सबको मौत की नींद सुला देगा।
जरूर उसे दूध की एक बूंद कहीं ना कहीं से मिल गई है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लौट जाओ यहां से। बाबूलाल, बंद करो बवाल। तुमने कुछ आवाज सुनी? हाँ सर। कोई अजीब सी आवाज आ रही थी ना? गुजरात ग्रेट है, चालू इंटरनेट है। हाँ सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये किसी इंसान की आवाज है या किसी जानवर की हाँफ हाँफ के। नहीं। हाँ, बाबूलाल बंद करो बवाल। ये मुझे तो है ना कोई आदि मानव की आवाज लग रही है। बाबूलाल, आवाज वहां से आ रही है। गुजरात ग्रेट है, चालू इंटरनेट है। चलो मेरे साथ। अरे सर, मुझे भी तो उठाइए। अरे उठ जा। आवाज यहां से आ रही है। आओ। आओ, संभल के आ जाओ, आ जाओ। मैं कैसे उतरूं हाँफ हाँफ के? हाँ, आप उतरिए। बाबूलाल, लगता है यहाँ पे तो कोई तहखाना है। वाह, सुपर। आओ चल के देखते हैं। गुजरात ग्रेट है, चालू इंटरनेट है। आओ बाबूलाल। अब क्या करें यार, मैडम तो यहाँ से लौटने का नाम ही नहीं ले रही है। बताओ क्या? नहीं बताओ, इतना पुराना चौकीदार कोई झूठ थोड़ी बोलेगा कि यहाँ पे भूत है। वैसे भी भैया, हर बुजुर्ग आदमी झूठ नहीं बोलता आपकी तरह। Well, don't call me old is the, मैं हूँ बहुत bold is the। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन कुछ देर और यहाँ पर रुके ना तो एक चीज तय है, हम भी मारे जाएंगे। तो बस ऊपर वाले का सहारा है, किसी ऐसे महापुरुष को भेज दे जो हमारी जान बचा सके। भेज दिया, भेज दिया। कोई बाबा सा है? Well, who the you the are is the, जो हमें बचाने को है तैयार is the। हम हैं तांत्रिक झुन्नू झोल, जो भूतों को करा देते हैं रॉक एंड रोल। क्यों चंपू, क्यों चंपी? हमें सब पता है कि किसकी क्या खता है। तुम्हें कौन सता रहा है? हमारा ज्ञान हमें बता रहा है कि जिस शैतान से तुम डर रहे हो, हम उसकी बना देंगे चटनी। चाहे वो भूत हो या भूत की पत्नी, क्योंकि हम हैं तांत्रिक झुन्नू झोल, जो भूतों को करा देते हैं रॉक एंड रोल। क्यों चंपू, क्यों चंपी? बाबा, बाबा वो पुराने मंदिर में एक हैवान है बाबा, बस आप हमारी जान उससे बचा लीजिए प्लीज, बस। वो है बड़ा बदतमीज, देंगे हम तुम्हें ये तावीज। इसके बांधने के बाद चाहे भूत, शाकनी, डाकनी या पिशाचनी, तुम सबका बैंड बजा सकते हो। सच? तो जल्दी से हमें ये तावीज दे दीजिए बाबा। लकड़ी के चाकू से सब्जी नहीं कटती, बाबा की कृपा मुफ्त में नहीं बढ़ती। पैसा फेंको, तमाशा देखो। Well, कितना लगेगा पैसा इस दा? मेरी सास कहती है मैं खा खा कर हो रहा हूँ भैंसा इस दा। तुम्हारी जेब में जो भी पैसा है उसे निकाल के यहाँ रख दो, फिर ये लो ताबीज, फिर देखो बाबा क्या है चीज। ठीक है ठीक है, पैसे पैसे निकाल, पैसे। बिल्लू
बाबा अभी हमारे पास यही है, लीजिए बाबा, तावीज तावीज दीजिए। तावीज 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 मिल गई, मिल गई। एक मिनट बाबा, ये तावीज पहनने के बाद भूत हमसे डरेगा, इसकी क्या गारंटी है? बच्चा, सवाल है तेरा सच्चा, लेकिन तू है अकल का कच्चा। तुम चंपी के साथ डांस करो। जहरीला नाश्ती है बाबा। और सुनो तुम। जी बाबा। अब तुम चंपू के थप्पड़ मारो। देखा, साबित हो गया। क्या साबित हो गया? असल में ये चंपू इंसान नहीं, भूत है, और ये चंपी चुड़ैल। मैडम ने तय कर लिया था कि आज वो उस पुराने मंदिर में जाएंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मैडम को वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमने तावीज पहना है, मैडम ने तावीज थोड़ी पहना हुआ है। वेल, मम्मी जी से पहले जाएंगे हम वहां, इज़दा देखेंगे हैवान है कहाँ इज़दा। हाँ, लेकिन मैडम को रोकना तो पड़ेगा ना, उन्होंने तय कर रखा है, इसीलिए मैंने ये जूस तैयार रखा है। इसमें नींद की गोलियां मिला दी है। अब ये जूस मैडम पियेंगी और वो आराम से सो जाएंगी, और हम जाएंगे पुराने मंदिर उस हैवान का बैंड बजाने। बिल्लू, एक काम तू कर, ये जूस मैडम के पास लेके जा और मैडम को पिला दे। जाना। मालिक, कितने एहसान है हमारे ऊपर आप लोगों के। अरे आज के जमाने में कोई अपने नौकर की ऐसी सेवा करता है? जहाँ गरीबों को पीने के लिए पानी नहीं है, आप हमें जूस दे रहे हैं। ठीक है, हम ये जूस भी पिएंगे। हम कुछ हुआ था क्या? हुआ नहीं, होने वाला था। तू ये जूस पी के सोने वाला था। अब तू जा, जाके मैडम को ये जूस पिला। मैं और गोपी तुझे मंदिर पे मिलते हैं। चल गोपी, चल। मम्मी जी सो गई क्या? हाँ, मैडम सो गई है। अब हम चल के उस हैवान की चुटिया पकड़ के उसको बाहर निकालते हैं। चलो, तय खाना उधर है। हैवान! यही है तय खाने का रास्ता। चल गोपी, चल बिल्लू।
नहीं 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 नहीं, डरो। अरे क्या गोपी, डर क्यों रहे हैं हम लोग? हमारे पास तावीज है यार, तावीज। हैवान, अगर तू है बदतमीजिज़दा, हमारे पास भी है तावीजिज़दा। देखो, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें माफी मांगना है ना अगर, तो अभी मांग लो और हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुम एक काम करो, जरा हमारे सामने ऐसे ठुमके लगाओ, ठुमके, और फिर हमारे पैरों में गिर के अपनी नाक रगड़ो, तो शायद हम तुम्हें माफ कर भी दें। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारी चुटिया पकड़ के डब्बी में बंद करके समुंदर में फेंक देंगे, गरम तेल में पराठे की तरह सेक देंगे। वेल, ये तो नहीं रहा है डर इज़दा, कुछ हो भी रहा है तब इसका असर इज़दा। अरे हाँ, हो रहा है ना गोपी, हो तो रहा है, वरना उसने अब तक हमें मार नहीं दिया होता। वेल हैवान, देखो मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूँ। भैया को कहीं ले गया वो। घबरा मत बिल्लू, हमारे पास तावीज है। जब तक हमारे पास तावीज है, तब तक ये हैवान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस ये बिल्लू, लगता है तांत्रिक ढोंगी निकला। भागो! मिस्टर डाला, वो लोग दिखे आपको? अरे हमने तो हवेली गए और हवेली के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारा, उन तीनों को कुछ पता नहीं चल रहा है। तीनों का पता ना चल रहा है? कहाँ गए? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? ना आसमान खा गया ना जमीन निकल गई, बल्कि उन्हें तो कोई और ही ले गया। कौन ले गया उन्हें? अगर हमारे साथी मरने ना मिले, मैं किसी ने ना छोड़ूंगी, मैं बता रही हूँ। हैवान, वो हैवान ले गया उन तीनों को। मधुबाला मायूस है और अब तक तो वो तीनों उस हैवान का शिकार भी बन चुके होंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मंदिर में सूखे हुए दूध के निशान हैं। इसका मतलब तहखाने तक दूध पहुंच चुका है और हैवान जाग उठा है। अरे लेकिन वो लोग वहां पहुंचे कब, कैसे? मैंने देखा था रात के तीसरे पहर उन तीनों को मंदिर जाते हुए। तो चाचा, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? मैं दीदी के कमरे में गई थी उन्हें उठाने, मगर वो बहुत गहरी नींद में थी। वो तो हमें उठा लेती। मिस्टर, आप इतनी गहरी नींद में कब से सोने लगी? मैं कभी ना सोती हूँ इतनी गहरी नींद में। मैं कैसे सो रही थी? मन्ने ना बेरा। तुम नहीं सो रही थी बिटिया, तुम सुला दी गई थी। वो हैवान, उसने सुला दिया था तुम्हें। एक मिनट, ये बाबूजी तुम्हें मिस चौटाला क्यों बोल रहे हैं पूनम बिटिया? क्योंकि मैं पूनम नहीं हूँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, जो इस रणकगढ़ की हवेली का राज फाश करने आई है। क्या तुम पूनम बिटिया नहीं हो? तुम इंस्पेक्टर चौटाला हो? इंस्पेक्टर हो तो भी मैं यही कहूंगा बिटिया कि चले जाओ, यहां से भाग जाओ इस जगह को छोड़ के।
मैं अपने साथियों के संग यहाँ आई थी और उनको अपने साथ लिए बगैर यहाँ से ना जाऊंगी। चलिए सर। सब मरेंगे। चला जल्दी चलिए। मैडम, आप लोग यहाँ से लौट जाइए। हम आप लोगों को मंदिर की तरफ जाने नहीं देंगे। हाँ, जो हैवान इतने सालों से सो रहा था, आप लोगों के आने की वजह से एक बार फिर से जाग उठा है। देखिए देखिए, आप हमारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। मैडम मान जाइए और लौट जाइए यहाँ से, वरना ये गांव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। मधुबाला मायूस है। मैं भी देखती हूँ कि इस माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि मन ने रोक ले। मंदिर जाने से तो मन ने कोई ना रोक सके। उस हैवान की गुफा में हमारे 3 साथी हैं और उनको बचाने के लिए अगर हमारी जान चली जाए ना तो उसकी भी मन ने कोई परवाह नहीं, समझे? अच्छा, शाकाल। आप जाइए मिस्टर। अरे रुको, तो यो है वो गुफा। देखो उधर। अरे आप हम सबको क्यों मार रहे हैं साहब? अरे मार कर हमारे हाथ दुख रहा है बे। देखिए, जाइए और मैडम को बचाइए, वरना उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई तो रास्ता होगा उस हैवान से निपटने का बे। रास्ता है, लेकिन लगभग असंभव रास्ता। हम अपने साथियों की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बताइए क्या है? ठीक है, उस मंदिर के पीछे एक दुर्गा माँ का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से ही उस शैतान को मारा जा सकता है, लेकिन उस त्रिशूल को उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो बहुत भारी त्रिशूल है। मधुबाला मायूस है। हम उस त्रिशूल को उठाएंगे और अपने साथियों की जान बचाएंगे।
हे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे। चढ़ला, ये लीजिए, देवी माँ का त्रिशूल है, इसे हैवान मर जाएगा, मारिए इसे। जय माता दी। मारना नहीं, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कोई हैवान नहीं, बल्कि एक आम इंसान हूं मैं। आम इंसान, इसका मतलब तुम्हारा शक सही निकला। यहाँ किसी हैवान का वास ना है, बल्कि इंसानों की चाल है। बोल, कौन है तू और क्यों कर रहा है तू ये सब? मैडम, ये मेरे पिताजी का शुरू किया हुआ खेल है। ठाकुर साहब की बहन और दूध वाले की कहानी उन्हें पता थी, और दूध वाला तो मर गया और मेरे पिताजी उसका फायदा उठाते रहे, और अब मैं उठा रहा हूं। लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? हाँ? दरअसल ये गुफा हीरो की खदान है। हम यहाँ छुप छुप के खुदाई करते हैं और उन्हें बाहर ले जाकर बेच देते हैं। हैवान के डर से कोई इधर आने की हिम्मत भी नहीं करता, और हम करोड़ों कमाते हैं। हमारे साथी कहाँ है? कहाँ है हमारे साथी? उधर हीरो की खुदाई कर रहे हैं। खुदाई? तू आम आदमी ना है, तू आम खाया हुआ आदमी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे मैडम, मैडम आप आ गए। ये वो कोई हैवान वेवान ना है। थैंक यू, आप आ गई मैडम। मैडम, इस हैवान ने इतनी खुदाई कराई मुझसे मैडम, अपनी लाइफ में इतना काम मैंने पहले कभी नहीं किया। Thanks mom, thanks mom, thanks mom, thanks mom, thanks mom, thanks mom. Sorry. अच्छा हुआ मैडम आप आ गई, वरना मैं दीदी को क्या मुंह दिखाता।
अभी तो मेरी शादी भी नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। यार तने हमेशा इसी बात की टेंशन लगी रहे, शादी और गर्लफ्रेंड वगैरह। मैं यहाँ जो है भैवान से लड़ रही। हाँ लेकिन ये यार तने हमेशा इसी बात की टेंशन लगी रहे, शादी और गर्लफ्रेंड वगैरह। मैं यहाँ जो है भैवान से लड़ रही। तुम जहाँ खड़े हो वहाँ डायनामाइट लगा है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फट जाएगा और सब के सब मरोगे और लोग समझेंगे कि हैवान ने मारा है। चलो बाय बाय, टाटा। ये तो मर गया, लेकिन अब इस बॉम्ब को क्या करें? अब हमें कोई नहीं बचा सकता है मैडम। हाँ लेकिन एक चीज अच्छी है कि हम सब जिए हैं साथ और आज मरेंगे भी साथ। या मॉम, अगले जन्म में बनना आप मेरी माँ इज़दा, आपकी गोद में करूंगा मैं कुआं कुआं इज़दा। सॉरी भैया, मैंने आज तक आपकी बहुत बैंड बजाई है, लेकिन मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलेगा। वो सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं, मैं हाथ पे हाथ धर के तुम सब ने यहाँ मरने ना दे सकती। हाथ पे हाथ नहीं मिस चौटाला, हाथ पे पैर। कुछ नहीं हुआ किसी को। ये जिम वाली बॉडी और ये कसरत कब काम आएगी मिस चौटाला? हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां वो स्विच है। आप ये पैर रखिए हमारे हाथ पर और कूदिए वहां। हम फेंकेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच मैडम, आज आपकी वजह से हम सब लोगों की जान बच गई। गुजरात ग्रेट है, चालू इंटरनेट है। मैंने ना, बल्कि माता रानी ने हमारी जान बचाई। रणकगढ़ से हैवान का आतंक खत्म। हवेली एक बार फिर से रोशन होगी और रणकगढ़ की हवेली में ही जमींदार साहब की बेटी और उसके प्रेमी की शादी होगी, वो भी धूमधाम से। मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी।